एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जो कि आपका होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को। अब चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें जो मैटर है उसको हम पिछले फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं कि आपका मैटर क्या होता है। अब बात आती है कि भाई जो ये मैटर है क्या ये प्योर है। तो बात आती है अब क्या वर्ड आया, प्योर। तो अगर प्योर को देखें हम, भाई ये प्योर क्या चीज़ है, प्योर हम किसे कहेंगे कि कोई चीज़ प्योर है। तो वर्ड प्योर आपने इन जनरल अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा, बहुत बार यूज़ करते हुए सुना होगा, है ना। आप घर पे यूज़ करते हो कि प्योर या प्योर घी, शुद्ध, है ना, जैसे मतलब शुद्ध घी या प्योर मिल्क है। कोई भी आप पैकेट्स लेके आते हो, मार्केट से लाते हो, दूध का लाते हो, घी का लाते हो, उस पर लिखा होता है प्योर। या फिर जो बहुत से दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, आपकी बहुत से जो ब्रांड्स हैं, वो इस टैग पे बेचते हैं कि प्योर है, हमारी चीज़ प्योर है। तो व्हाट इज़ दिस प्योर, इस प्योर का मतलब क्या है। तो आम भाषा में या आम लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए क्या है प्योर, कि भाई जिसमें कोई मिलावट ना हो, है ना। हम यही कहते हैं कि भाई कुछ मिलावट नहीं है, कुछ मिला नहीं रखा, तो इसका मतलब वो प्योर है। मतलब एडल्ट्रेशन, मिलावट को हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन। उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट नहीं है, तो उसे हम मानते हैं प्योर। लेकिन क्या यही डेफिनेशन, क्या साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि आप प्योर किसे कहेंगे। तो अगर साइंटिफिक टर्म की बात करें तो हम प्योर से समझते हैं, प्योर का मतलब होता है कि भाई जो एक ही तरह के सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हों, एक ही तरह के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं, अलग अलग तरह के, उसमें किसी और चीज़ के पार्टिकल्स मिक्स नहीं हैं, उसमें ऐड नहीं कर रखे हैं। से अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर का ही, वाटर हमारा क्या होता है, H2O। H2O से बनता है वाटर। अगर सारे हमारे पास H2O के ही आपके पार्टिकल्स हैं तो हम इसे कहेंगे प्योर। आपके सारे यहाँ पे क्या हैं, वाटर के, H2O इसमें आपका प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इसमें क्या करें, अब इसमें हमने किसी और तरह के पार्टिकल्स को ऐड कर दिया, ठीक है, कुछ भी ऐड कर दिया हमने, मान लो नमक ही डाल दिया, तो अब क्या ये प्योर रहा। अगर आपको एक से, अब ये रेड वाले क्या हैं, अलग तरह के पार्टिकल्स। तो अगर आप किसी चीज़ में, किसी सब्सटेंस में कुछ और ऐड कर देते हो, किसी दूसरे तरह के पार्टिकल्स ऐड होते हैं उसमें, तो वो प्योर नहीं होता। अगर एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, ये रेड वाले पार्टिकल्स आपके नहीं हैं, सिर्फ सारे पार्टिकल्स किसके हैं, H2O के, तो वो आपका क्या होगा, नाउ दिस इज योर प्योर। ये आपका प्योर सब्सटेंस होगा। तो प्योर का मतलब हुआ कि जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से आपका बनता है, जिसमें सिंगल तरह के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्योर। लाइक आपका कोई मेटल है, आयरन, ठीक है, आयरन लिया, अगर सारी चीज़ें उसमें, सारे पार्टिकल्स उसमें आयरन के ही हैं, आयरन Fe, ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स आयरन के हैं सिर्फ, तो वो क्या है, वो आपका प्योर सब्सटेंस है। तो किसी को भी, किसी भी चीज़ को साइंटिफिक टर्म में अगर आपको बोलना है प्योर, तो प्योर का मतलब, आई होप आपको समझ आया, प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। वो हिंदी वाला नहीं कि मिलावट नहीं है तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ कि मिलावट नहीं है, पर किसकी मिलावट नहीं है, दूसरे तरह के पार्टिकल्स की। अगर आपने दूसरे तरह के पार्टिकल्स को मिक्स नहीं कर रखा, दैट मीन्स वो आपका क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जिसको हम बोलते हैं, भाई हमने बात की घी की या मिल्क की, ठीक है, हमने कहा मिल्क, कि जब मिल्क लाते हैं या पैक्ड मिल्क आता है उस पर लिखा होता है प्योर मिल्क, क्योंकि प्योर है ये मिल्क। क्या एक्चुअली साइंटिफिक टर्म में भी वो प्योर है या वो नहीं है, या वो बस एक दिखाने के लिए ही प्योर है। तो अगर बात करें प्योर, जो अभी साइंटिफिक टर्म की बात की, तो मिल्क में अगर बात करें, क्या मिल्क सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स से बना हुआ है, क्या उसमें और तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो जो आपका मिल्क है वो एक्चुअली एक मिक्सचर है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि मिल्क के अंदर आपके जो मिल्क होता है उसमें आपके मिल्क पार्टिकल्स के साथ साथ आपके प्रोटीन्स भी उसमें प्रेजेंट हैं, उसमें फैट मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो उसमें क्या है, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं। तो मिल्क आपका साइंटिफिक टर्म में अगर हम देखें, उसको समझें, तो इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। या फिर सी वाटर की या टैप वाटर की बात करें, जो आपका पानी आता है, आप नल से पानी निकालते हो, या समुद्र का जो सी वाटर होता है, अगर उसकी बात करें तो क्या वो एक प्योर सब्सटेंस है।
तो अगर उसकी भी बात करें, सी वाटर में आपको पता है उसमें सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग आपके सोल्ट्स उसमें हैं, पोटेशियम के, नाइट उसके, सल्फेट के आपके सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। जैसे आप हार्ड या सॉफ्ट वाटर भी पढ़ते हो, कार्बोनेट या सोल्ट्स उसमें अलग अलग प्रेजेंट्स होते हैं। तो एक तरह के पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, दूसरे सोल्ट उसमें मिक्स हैं, तो मिक्स हो गए, तो इसका मतलब वो क्या, अब प्योर नहीं है। तो सी वाटर, मिल्क या मेनली चीज़ें हम जो अपने आसपास देखते हैं वो जनरली आपकी प्योर नहीं होती साइंटिफिक टर्म्स में। तो अब अगर वो प्योर नहीं है तो उनको हम क्या बोले, वो क्या होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स। वो होते हैं आपके मिक्सचर्स। मिक्सचर्स नाम जैसे होता है ना, काजू मिक्सचर, आपकी एक नमकीन आती है, उसमें क्या होता है, अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं। नमकीन छोटी, कभी कोई छोटी है, कोई लंबी वाली है, उसमें काजू मिक्स है, अलग अलग चीज़ें मिक्स कर रखी हैं। तो मिक्सचर पे आपका क्या होता है, जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दें। तो समझते हैं मिक्सचर्स के बारे में। तो अगर बात करें मिक्सचर्स की अब, तो मिक्सचर्स में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, 2 or more substances आर मिक्स्ड। जब आप मतलब प्योर था एक तरह के पार्टिकल्स, अब अगर एक तरह के पार्टिकल्स नहीं हैं, आपने उसमें कुछ मिक्स किया है, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, वो आपके बन जाते हैं मिक्सचर्स। तो ये आपका हो गया है क्या, मिक्सचर, ये आपका बन जाएगा मिक्सचर। क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्या है, आपके ब्लैक वाले पार्टिकल्स और रेड दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इसको अगर हम मान लें कि एक हमने H2O लिया है, एक हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, और दूसरा हमने उसमें डाल रखा है सोल्ट, नमक, तो दो चीज़ों को मिक्स कर रखा है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, मिक्सचर है। इसी तरह से जैसे आप शुगर को मिक्स करते हैं, या आपके अलग अलग सोल्ट्स होते हैं, कॉपर सल्फेट होता है, तो आप अगर किसी दूसरी चीज़ को मिक्स कर देते हो या पानी में आप मिट्टी डाल देते हो, तो ये सब क्या हैं, ये आपके हैं मिक्सचर। ठीक है, या आपने नमक और चीनी को मिक्स कर दिया, या आपकी जो एक दाल होती है, अलग अलग दाल होती हैं, या अगर एक से ज़्यादा चीज़ें किसी चीज़ में मिक्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है आपका मिक्सचर। अब जो ये दो चीज़ें आपने मिक्स की हैं, ये चीज़ें आपने इस तरह से मिक्स की हैं कि कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, आपने जस्ट उनको मिक्स किया है, उसमें कुछ ऐसा कुछ नया नहीं बन गया कि वापस से वो अब अलग नहीं हो सकते। तो इस तरह से हमने उनको मिक्स किया है। जैसे अगर हम बात करें हम पानी और नमक की, तो जो मिक्सचर्स होते हैं आप उनको फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेसेस में जैसे आपके आते हैं भाई, फिल्ट्रेशन कर दिया, इवेपोरेशन कर दिया, कंडेंसेशन हो गया, ये सारे आपकी सीविंग है या हैंड पिकिंग है, इनकी हेल्प से जो फिजिकली आप उसको कर सकते हो, जहाँ आपकी कोई केमिकल सब्सटेंस की या केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, जहाँ जो कंपोजिशन है, मतलब फिजिकल का क्या मतलब कि भाई अलग हो जाएंगे और ये पानी और नमक ही रहेंगे, कुछ नया कुछ अलग नहीं बन जाएंगे कि नमक से कुछ और चीज़ बन गई। ठीक है, वो रहेंगे यही, बस वो अलग हो जाएंगे, तो वो होता है आपका फिजिकल प्रोसेस। तो अगर बात करें आपके वाटर और सॉल्ट की, तो आप इसको कैसे अलग कर सकते हो, बहुत ही एक कॉमन मेथड भी है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो आपका सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उससे नमक बनाने में भी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें नमक प्रेजेंट होता है, तो हम उस पानी और नमक को अलग करते हैं कौन से प्रोसेस से, हम इसको सेपरेट करते हैं इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन से हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। अगर आप इसको हीट देते हैं तो वाटर धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होता जाता है। ये हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं इवेपोरेशन को कंप्लीट डिटेल में। ठीक है, तो आप इसको क्या होगा, ये आपका H2O धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा और आपका नीचे क्या बच जाएगा, सोल्ट। तो आपके दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, तो मिक्सचर्स का मतलब हुआ कि भाई मिक्स किया है और इस तरह से मिक्स हैं कि वो वापस फिजिकल प्रोसेसेस से उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये थी बात प्योर और मिक्सचर्स की कि प्योर आप किसे कहेंगे और मिक्सचर आप किसे कहेंगे।